नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस ज्ञान सत्र में। और हम सभी ध्यान कर चुके हैं, तो हम भारत के ग्रुपों के बारे में कुछ जो भी हम अपनी तरह से नॉलेज करके जान सकते हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे एनी बेसेंट। कौन है एनी बेसेंट? मैंने भी नाम तो बहुत सुना है, पुस्तकें भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना गहराई से मैंने आज ही इनको पढ़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत से लगाव रखने वाली, यानी भारत प्रेमी महिला और समाज सेविका, लेखिका व स्वतंत्रता सेनानी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी राष्ट्र प्रेमी महिलाओं में उनके योगदान की सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाता है तो एनी बेसेंट का नाम आता है। वो हमारे देश की नहीं थी, किंतु हमारे देश की हो गई थी। और इनके बाहर देश से थी, लेकिन इन्होंने भारत में आकर अपना इतना नाम किया, इतना काम किया, तो हम उन्हीं को समझेंगे। वो आयरलैंड से थी। इनका मतलब जन्म जो हुआ था 1847 में, 1 अक्टूबर को लंदन में एक शहर में हुआ था। उन्होंने अपने विषय में कहा है, यह सदा मेरे लिए दुखद बात रही कि मैंने लंदन में जन्म लिया। मेरी प्रिय माँ सभ्य व सच्ची आयरिश थी, और मेरे पिता की माता की ओर से भी, पिता भी आयरिश थे अपनी माता की ओर से, यानी उनकी दादी भी आयरिश थी। तो वो विदेश में जन्म लेने के बाद भी वो हमारे इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अपने बड़े परिवार में मेरी माता दूसरे स्थान की बेटी थी, यानी हम अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। और एक आदर्श नारी भूखी रहकर दुख सह लेकर कर्ज में डूबे तो उससे उसका दिल टूट जाएगा। माँ जो थी, उन्होंने जो जीवन था इनका अपने माता पिता के साथ, और बाद में भी उनका जीवन में बहुत ही दुखदायी था, बहुत ही दुख सहे इन्होंने। मुझे याद है कि मेरी माँ रात के खाने की मेज पर शाम को घर लौटकर आने वाले पति का, मेरे भाई और जो 2.5 साल का था, मुझे लेकर पापा के आने का प्रेम पूर्वक इंतजार करती, और उनके आने पर हम तीनों उनका सत्कार करके मैं हमें वो कहानियां सुनाया। और इनके पिता के लिए बताती हैं कि पिता नास्तिक थे। दर्शन शास्त्र में अत्यधिक डूब जाने के कारण उनमें उस समय अंधविश्वास विकसित हो गया था। और उनकी पत्नी, यानी जो वो जो उनसे माँ थी, उनकी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो उसका विरोध कर, कि पहले तो वो बहुत का दर्शन शास्त्र में होने के कारण जब वो नहीं मानते थे, अंधविश्वास हो गया था, तो वो उनको प्रेम करने के बाद उनको जब नहीं अच्छा लगता था ये सब, तो फिर तो वे अपनी गलतियों को न मानने पर सोचने लगे, स्त्रियों को धार्मिक होना चाहिए। उनके पिता ऐसा सोचते थे। पुरुषों को यह अधिकार है कि वह सब कुछ पढ़े और सोचे, जो भी ठीक है अपने विकास और सम्मान के लिए, जो जीवन में चाहते हैं पुरुषों को करना चाहिए। तो इस तरह से फिर उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है 1852 में, अगस्त के मध्य में, जब मेरे पिता ओमनी बस के शिखर पर गए, वह पूर्ण रूप से भीग गए और उनको ठंड लग जाती है। इस तरह उनके पिता की मृत्यु। तो ये बताती हैं कि बच्ची होने के नाते मैं रहस्यमयी और धार्मिक थी। बचपन में इनका 5 वर्ष की अवस्था में ठीक से इनका जो पढ़ने में इनका बहुत ही रुचि थी। पुस्तकों में डूबे जाने की इतनी आदत थी कि कमरे में रहने पर भी नाम से बुलाए जाने पर मैं नहीं सुनती थी, इतना ज्यादा इनको पुस्तकें पढ़ने का था। मुझ पर जानबूझकर छुपने का इल्जाम लगाया जाता, कि जैसे बच्चे अगर कुछ पढ़ रहे हैं और वो आवाज तो नहीं आते हैं, कहती है, मुझ पे भी इल्जाम लगाती थी कि तुम जानबूझ के नहीं आती हो, लेकिन ये पढ़ने का इनको बहुत शौक था। जबकि मैं अपनी परियों की कहानी में डूबी रहती, ऐसे खो जाती जैसे कि राक्षस के आने पर फूल गोभी के पत्ते में अपने को कांपते हुए किसी ने छुपा रखा हो। वो बड़ा सुंदर इन्होंने ये लिखा है। मैं अपनी पुस्तक मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट लेकर घंटों बैठी रहती थी, ये उनको बहुत पसंद थी। और ये कहती है, क्रिश्चियन क्रांतिकारियों की कहानियां बहुत पढ़ती थी, सोचती थी कि मैं इतनी देर से मेरा क्यों जन्म हुआ है। जब धर्म के नाम पर सहने को कुछ नहीं, एक दिन मैंने पाया कि मैं एक नए महान विश्वास का प्रचार कर रही हूँ। और इन्होंने बाद में अपने आप के जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। इनकी माता का संघर्ष है कि मेरी माता की जिज्ञासा व संघर्ष आरंभ हुआ अपने विवाह समय से ही, धन के किसी अभाव से वो व्यस्त नहीं थी। अब लेकिन इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनके जीवन में धन की कमी आ जाती है। तो पति की मृत्यु के बाद उनकी जो माँ थी, वो कुछ भी नहीं बचा था उनके पास।
कुछ महीनों तक उन्होंने सब्जी की दुकान पर काम किया, घर में काम किया, इस तरह से इनका जीवन बड़ा तकलीफदायक रहा। और फिर कहती हैं 1861 में बसंत ऋतु में मिस मैरियट से मैंने विदेश में जाने की योजना बनाई। मेरी माता ने मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दे दी और वहां पे उनका काफी मिस मैरियट के संग ये काफी समय तक 62 से 63 तक ये वहां रही। कुछ समय तक, कुछ महीनों तक मैं उनके साथ रही और फिर घर वापस आ जाती है। फिर ये पढ़ाई वगैरह करती हैं अपनी, और 16 वर्ष की अवस्था में ही विद्यालय की शिक्षा पूर्ण की। मुझसे जितना हो सका मैंने संगीत के लिए समय निकाला, लेकिन इनकी माँ चाहती थी कि ये संगीत सीखें ताकि इनकी माँ को संतुष्टि मिल जाए। उन्होंने बहुत कुछ सीखा था मिस मैरियट से, सब कुछ जानती थी, लेकिन संगीत उन्हें नहीं आता। जब मैं 19 वर्ष की थी मेरी सगाई हो गई। मेरी जिंदगी बहुत सुगम ढंग से चल रही थी, तो कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी और मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए धनुर विद्या का भी अभ्यास किया। बहुत पढ़ने वाली थी, बहुत मेधावी छात्रा रही अपने समय की। मैंने शेफर्ड ऑफ हर्मस, द इबिस्टस ऑफ पॉलीकार्प, बारनाबस, इग्नेटस, क्रिसेस्टम सटम के विचार, यानी बहुत तरह का, अलग अलग तरह के इन्होंने ज्ञान प्राप्त, इतने लेख लिखे हैं। और यह संदेश ईसा मसीह के समय से चले आ रहे थे, एक ईश्वर, एक विद्या, एक विश्वास। और मैं उस पवित्र चर्च की बालिका थी। उन्होंने चर्च में भी अपनी सेवा दी है जीवन में। तो ये कहती है कि मैंने 1866 में मेरी एक सगाई हो गई फ्रैंक बेसेंट से, यानी इनकी उम्र थी सिर्फ 19 साल जब वो सगाई हो गई थी, और शादी भी इनकी हो गई फिर। तो चर्च में ही वो पादरी थे। और 1867 में मैंने सर्दियों में हमारा विवाह हो गया। मुझे मजबूरन 19 वर्ष की अवस्था में विवाह करना पड़ा। तो नवीन विचारधारा इनकी थी कि बचपन छूट जाने पर आगे जीवन की कठिनाइयों को, मुझे बहुत बड़ा इनका जो जीवन से ये जूझ रही थी, बहुत तकलीफ से इनका जीवन जूझा। 1867 में मैं और मेरी माँ किसी प्रिय मित्र के यहाँ रह रहे थे, और वो गरीबों के वकील उनको कहा करती थी, यानी उनका जो जीवन था अनेस्ट जॉब्स के करीबी मित्र थे। और उन्होंने उनको काफी कुछ उनसे वहां पर भी उन्होंने सीखा। तो ये कुछ जो इनका बचपन था इस तरह का था। अब हम यहाँ पर इनके आगे आते हैं। तो इनका जन्म तो हुआ था आयरलैंड में, और अंग्रेज, इनके पिता थे अंग्रेज, और इन्होंने भारतीयता को अपना लिया था, इसलिए बाद में ये आजीवन भारत में ही रही। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनके काम को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया जब ये आ गई थी, इन्होंने बहुत जो उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो यहाँ जब ये देखती थी कि यहाँ किस तरह से लोगों को दुख दिया है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसमें इन्होंने बहुत काम किया। खास योगदान रहा एक समाज सेविका के रूप में, एक लेखिका के रूप में, बहुत विद्वान थी। एक महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। और इनका जीवन बहुत दुख का था, ये मैंने आपको बता दिया। विचार न मिलने के कारण इनका 1873 में इनके पति से तलाक हो जाता है। इनके दो बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। ये स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। और ईसाई धर्म में महिलाओं को महत्व तो नहीं दिया गया था, और कानून के तहत ये दोनों बच्चे पति को दे दिए गए थे, क्योंकि आ, जब वहां पर बाहर में बच्चों को जब माँ नहीं इतना संभाल सकती है, तो इनको कानूनन तौर पे इनके पति को दोनों बच्चे दे दिए गए थे। बाद में इन्होंने कुछ पैसे का, जिस तरह से भी अपना लेख वेख लिखकर पैसे का इंतजाम करके अपने बच्चों को ले लिया था। तो ये इनके दोनों बच्चे पिता के पास थे। फिर इनको बहुत दुख हुआ इस बात का, और दूसरों की सेवा, गरीबों की मदद के लिए इनके अंदर एक भाव जागने लगा। इतना दुख आ गया था कि पहले तो जीवन में बचपन भी वैसा ही, पिता चले गए, माँ भी दुखी, फिर पति का साथ छूटा, बच्चे भी नहीं। तो इन्होंने इतना जीवन में देखा, सेवा का भाव बहुत था इनमें। और फिर ये सामने आई सबके बीच में माँ। तो इनको सब कोई एनी माँ कहते थे, और गांधी जी ने इनको नाम दिया था बसंत देवी, और बाकी के लोग इनको बसंत माँ कहते थे। माँ के रूप में ये सामने आई। तो ईसाई धर्म में संबंध इनका खत्म हो जाता है, और फिर से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैडम HP ब्लावत्स्की के 1889 में ये इनको मिलती हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये अध्यक्ष रह चुकी, आ गई थी। किस तरह से ये बनती है हम यहाँ जानेंगे। थियोसॉफी यानी ब्रह्म ज्ञान, यानी ईश्वर का ज्ञान, और ईश्वर का अध्ययन करती हैं इन किताबों के द्वारा। और दयानंद स्वामी के जब आते हैं इंडिया में, वो तो मैडम ब्लावत्स्की
और इंडिया आती हैं, फिर ये बाद में फिर ये 1893 में ये भी इंडिया आ जाती है। तो थियोसॉफी की संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की थी उस समय, और ये रूसी महिला थी। कर्नल अलकार्ट के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे संस्था बनाई थी, और ये भी फिर उससे जुड़ जाती है। और अलकार्ट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया जाता है 1907 में, ये वहां की अध्यक्ष बनी। हिंदू धर्म से इनका काफी लगाव व रुचि थी। देखिए, ये भारत में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ था। पुनर्जन्म पर ये बहुत विश्वास करती थी कि मैं पिछले जन्म में हिंदू थी, जबकि इनका जन्म हुआ था और अंग्रेज पिता होने के बाद भी इनका बाहर विदेशों में थी, लेकिन इनका ऐसा विश्वास था कि मैं पिछले जन्म में हिंदू थी। और 1906 में बनारस में जब समय बीतता है, यानी जब ये इंडिया आ गई, इंडिया में सबसे पहले बनारस में गई। वहां पर ही इनका ये बनारस को ये अपना घर समझती थी। और 1898 में बनारस में इन्होंने हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। और उस समय हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो ये अलग अलग जगह घूमती थी, देखती थी कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर। तो इनके अंदर एक बहुत दुख का भाव जाग जाता था। और फिर जब ये मनुष्य को देखती थी कि कैसे इनके दुख भूखे हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने फिर इस तरह से ही अ, लेख लिखने शुरू किए, और मनुष्य को कहती है कि मनुष्य को राजनीतिक न्याय और अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो और सोच नहीं बदलेगी, तो समस्याओं से समाधान नहीं हो सकता। तो महिलाओं के प्रति इनके मन में बहुत दया थी। इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, शिक्षा के प्रति उनके लिए काफी प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने एक संस्था भी बनाई उनके लिए, ब्रदर ऑफ सर्विस। तो बहुत अच्छी वक्ता थी, भाषण भी देती थी। और हमारा जब आप जानते हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, जब सब स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी, महात्मा गांधी के साथ भी उस समय जुड़ी हुई थी। तो ये सब उनके संपर्क में थी, और इनको फिर काफी काम करने की वजह से इनको महत्व भी दिया था। तो गांधी जी ने इनका नाम दिया था बसंत देवी। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो इन्होंने एक रूल बनाया था, होम लीग, उसकी स्थापना भी एनी बेसेंट ने की थी, इनके साथ मिलकर की गई थी। और एक अडयार में भी एक मेन ऑफिस बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ भी इन्होंने काम किया, और जेल भी गई थी। तो इन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी ये आंदोलन इन्होंने किए हैं, जेल भी गई है। यानी हम अपने देश के लिए में इतने स्वतंत्र होकर आराम से यहाँ बैठे हैं, कितने कितने हैं। यानी हम तो सिर्फ कुछ लोगों को याद रखते हैं, और महिला सबसे पहली महिला, क्योंकि विदेश से आकर हमारे देश के लिए कितना काम कर रही है। आंदोलन में भी इन्होंने बहुत सहयोग किया, और भारतीयों के लिए पूरा जीवन लगा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है मास्टर, इन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिता दिया उसके बाद। और 1917 में कांग्रेस की जो अध्यक्ष भी रही ये, कलकत्ता में जो अधिवेशन की भी अध्यक्षा रही है। और पत्रिकाओं के इन्होंने कई पत्रिकाएं भी वहां से निकली, जैसे कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। तो मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद आया, जब मैं कलकत्ता में थी वहां पर भी एक न्यू इंडिया कंपनी करके है, तो मैंने याद आया कि हाँ, ये सब मैंने सुना हुआ है, लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें अपनी पिछली बातों से जुड़ने लगते हैं। तो इन्होंने भगवत गीता का भी अनुवाद किया है, और उसका नाम है थॉट्स ऑन द स्टडी ऑफ द भगवत गीता। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हिंदू धर्म में रम गई थी। और इन्होंने 505 ग्रंथ व लेख लिखे, ये बहुत ही विद्वान थी। तो इनकी कुछ एक दो और भी मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये इन्होंने भारत में जिस तरह से काम किया, विदेश से चल के आकर, तो ये बहुत कहती हैं, असंतुष्ट पत्नी, अपने जीवन को आराम से बिताने वाली उन्मुक्त लड़की पलट चुकी थी। यानी जब ये इनके पति इनको छोड़ देते हैं, इनकी जब शादी होती है, उसके बाद ये अपने बहुत दुख में आ जाती हैं। इनका जो जीवन ऐसा था, यह बदलाव तीव्रता से घमंडी मन में डर, जलन का भाव, अशांति, ना उम्मीद में बदलता गया। शुरू में मैं एक असंतुष्ट पत्नी बन गई। पहले मुझे एक जोड़ी दस्ताने खरीदने की भी अनुमति नहीं मिली, इसलिए मैं अपने भावी कर्तव्यों का पालन बेमन से करती रही। तो ये कहती हैं, मैं उन महिलाओं से मिली जो अपने बच्चों और नौकरों की बातें किया करती थी, जिनके बारे में अनभिज्ञ थी। मेरे जीवन में उन बातों के प्रति कोई लगाव न था जिनमें मेरा जीवन बीत रहा था। मेरी राजनीति विज्ञान जैसी बातों में रुचि न थी। पहले कुछ भी न था, एक घरेलू औरत जैसी होती है, वैसा ही इन्होंने अपना जीवन बिता दिया था।
और जब इन्होंने शुरू किया, मैंने लेखन की जब सबसे पहले कोशिश शुरू की, आरंभ किया, तो फिल्मी ढंग से इन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू की, है ना। फिर उसके बाद कहती हैं कि मैंने सबसे पहले जब अपनी कलम उठाई, तो मैंने बहुत धन मिला मुझे, यानी इन्होंने पहले छोटे छोटे लेख लिखे, और जब इन्होंने अपना बहुत अच्छा, जब इनको पैसा मिला, कहती हैं कि मुझे उस कमाई से गर्व मिला, और लेखिका बनने का मुझे उत्साह दिया। तो जब अपना एक अंदर से उत्साह आता है, खुद औरत निकल जाती है काम करने, वो उसका उत्साह अलग ही होता है। और 1869 में इनका छोटा बेटा पैदा हुआ था, उसका ध्यान नहीं रख पाई थी क्योंकि ये बहुत बीमार हो जाती हैं, और छोटे बच्चे में रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि पहले इनका जीवन में ऐसा इस तरह से तकलीफें थी, और बच्चों के प्रति इनको बहुत प्रेम था। लेकिन इनके पास इतनी धन की कमी थी कि ये अपने बच्चों के लिए खुद भी बहुत बीमार हो गई, तो ये धन इन नहीं कर सकता, धन इनके पास इतना नहीं था। और एक ऐसा इतना समय आया था कि इन्होंने आत्महत्या का भी विचार किया था। कहती हैं 1871 में रात में मेरे पास में, मैं ऐसा मुझे फील हुआ कि मिस्टर बेसेंट मुझसे लड़कर घर से बाहर चले गए। एक बार वो गुस्से में घर से छोड़कर चले गए, तो मैं दुखी हो गई थी, और उस जीवन से निराश होकर ईश्वर पर भी इनका विश्वास उठ गया था कि क्या जीवन है, कितना दुख है, हर तरह से तकलीफें हैं। मुझे लगा कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। तभी मेरे मस्तिष्क में बिजली की तरह विचार आया कि एक रास्ता है। कहते हैं ना, हमें हमारी आत्मा, हमारा इंट्यूशन, हमारी चेतना हमें कहीं ना कहीं हमें एक बार रोकती है। मेरे सामने एक आकृति उभर कर आई जो सुरक्षा व शांति की प्रतीक थी, जिसने मुझे शांति दी और एक रास्ता दिखाया, और वो फिर गायब हो गई। तो मैं ड्राइंग रूम की खिड़की के पास खड़ी थी, क्योंकि इनकी बेटी जो सेकंड बच्चा हुआ था इनका, तो वो भी बहुत बीमार हो गई थी, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो इन्होंने इन्होंने कहा वो कैसे ठीक होगा, तो उसको जब क्लोरोफॉर्म सिखाया गया था, इसकी वजह से वो बेहोश पड़ी रही थी, और वो धीरे धीरे रिकवरी कर गई। तो वो क्लोरोफॉर्म की बोतल उनके पास पड़ी हुई थी, वो उनको याद आता है, तो वो जाती हैं कि क्लोरोफॉर्म की बोतल जिसने मेरी बच्ची को आराम दिया था, मैं जाकर उसके पास जाती है वो, और अपने कमरे की तरफ भागी, बोतल को उठाकर नीचे लाई, खिड़की के पास खड़ी होकर शाम की रोशनी देखकर सोचने लगी, मेरा कठिन समय बीत चुका है, अब मेरे जीवन में शांति है। तो देखिए, इतना अच्छा, सब मरने जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और एक इंट्यूशन इतना अच्छा आया, अरे मेरा जीवन का कष्ट तो खत्म हो गया, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। और मैंने बोतल को खोलकर अपने होठों से लगाया, और मुझे कोई शब्द सुनाई दिए, मरने मरने का विचार करते हैं जो बुज़दिल और डरपोक होते हैं, कुछ वर्षों के दुख को सहन नहीं कर सकते, मैं शर्म के मारे लाल हूँ। मास्टर्स, ये तो जीवन की चैलेंजेस हैं। देखिए, आज इतनी बड़ी लेखिका, वक्ता, इन्होंने स्वतंत्रता सैनी, सबके जीवन में ऐसा समय आता, और उन्हें उठाकर वो बोतल अपने बाग में फेंक। तो कहती हैं एक समय कई छोटे छोटे उन्होंने इस तरह से इस पुस्तक में उन्होंने एक किस्से की तरह दिए हैं अलग अलग, और उन्होंने कहा है कि इस दौरान मुझे मानसिक शांति और सुख भी मिला था, जब वो लोगों के लिए सेवा करने के लिए अपने घर से निकल गई थी, और उनको ऐसा लगने लगा था कि हाँ, मुझे इन सब बेकार की बातों में नहीं उलझना। तो लिखा, जो व्यक्ति या स्त्री इस सौर मंडल में आए हैं, उन्हें बेकार की बातों में नहीं उलझना चाहिए, और बल्कि अपने वैवाहिक जीवन को सरल व सुखमय बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो जीवन में अगर कोई चैलेंज आ रहे हैं, तो उनसे हमें सीखना है और अपने जीवन को सरल सुगम बनाना है। अंत में और बताती हैं कि मैं नास्तिक थी ना, ये बीच में एक समय ऐसा आया था कि बिल्कुल नास्तिक हो गई थी, कि इतने दुख थे, कहती है भगवान कुछ है ही नहीं, क्या भगवान भगवान सब करते रहते हैं। तो मैं नास्तिकता के आवेग में उतर गई, मेरी यह इच्छा नैतिक नहीं थी, इस भावना का मैंने अपमान, मेरा मैं खुद ही अपनी भावनाओं का मैं अपमान कर रही थी। पहले तो इतना उनको मानती थी, इतनी धार्मिक थी, और फिर उसके प्रति इतने, कहते हैं जीवन में जब दुख आने लगते हैं, तो क्या भगवान है, भगवान हमारी सुनता थोड़ी है, कोई कष्ट तो इतने दे रखे हैं, सबकी सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। तो वैसा ही इनके अंदर भी एक भाव था, जो कि ठीक नहीं था। मैं एक पत्नी और एक माँ थी, नैतिक जीवन में निर्दोष, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक व आत्मसम्मान में संलग्न थी। तो कहती है मैं सारा दिन अपने घर में बंद रहती थी, अपनी जिम्मेदारियां करती रहती थी, और मैंने फिर धीरे धीरे इनका ईसाई धर्म से भी इनका विश्वास खो जाता। तो जीसस के रूप में, ईश्वर के रूप में इनको, बाद में इन्होंने जीसस को मानती थी। पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान मैंने जान लिया कि पूर्व के अवतारों के विचार कैसे हैं। मैंने पाया कि ईश्वर एक तथ्य के रूप में हर प्राचीन धर्मों में विराजमान रहते हैं, यानी ईश्वर है,
उन्होंने बाद में उनको ऐसा लगने लगा ईश्वर तो होता ही है, हम हैं जो उसको उस समय नहीं करते हैं। तो ईसाई आ, हर धर्मों में विराजमान है ईश्वर, पर उन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। ईसाई विशिक्षण में विशेष रूप से प्रतिकारक सिद्धांतों को मंजूरी दे दी जाती है या चुनौती के लिए बनाए गए हैं। यानी ये सब जितने भी हैं हमारे जीवन में, धर्म हैं, सिद्धांत हैं, ये सब तो हमें चुनौतियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो मैं अपनी संकुचित विचारधारा से निकलकर बाहर आई, मेरे भविष्य के विचारों से जुड़ी हुई थी। ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध बहुत ही सुख शांति प्रदान करने वाला है। यानी अगर हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं, मास्टर से बहुत गहरी बात है। हम ईश्वर को जिस दिन नहीं मानते हैं ना, तो हमारा मन बड़ा अशांत है। हम अंदर से कैसे लगते हैं, कुछ खालीपन है। और जब हम थोड़ा सा भगवान की पूजा वूजा कर लेते हैं, मानने लगते हैं, तो बहुत शांति महसूस होती है। वो यही कहते हैं ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध बहुत ही सुख शांति प्रदान करने वाला है। यह संबंध एक संपूर्ण व्यक्ति, पवित्र शक्ति, यानी एक इंसान के दिल व सर्वव्यापक शक्ति के बीच संबंध स्थापित करता है। तो हम जब उससे जुड़कर रहते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत ही प्रेम और शक्ति मिलती है हमें उससे। तो पूजा करने का मतलब यहाँ नहीं है हमें उसकी भावनाओं को समझना है, कि हमें उसकी पवित्र शक्ति से हम जुड़े रहते हैं। तो वो यही कहती, जीसस भगवान के अवतार व सर्वकलापूर्ण धर्म के सौंदर्य बोधक हैं। और जीसस से संबंध तोड़ना संगीत कला साहित्य संबंध तोड़ने के समान है। यानी अगर हमने भगवान, क्योंकि वो बीच में छोड़ दिया था उन्होंने, ईश्वर के प्रति उनकी खत्म हो गई थी, फिर वो दोबारा जब जुड़ जाती है, तो यही कहती है कि अगर हमने तोड़ दिया तो जीवन से हमारा हर चीज से नाता टूट जाता है। और फिर वो बाद में ईसाई धर्म को भी त्याग देती हैं। फिर तथ्यों के इसमें दिखाया थॉमस स्कॉट 1872 के पतझड़ स्कीम में पहले श्रीमती स्कॉट से मिली। यानी एक बहुत ही इनके लाइफ में काफी चेंज लाने वाले पर्सन है ये थॉमस स्कॉट। थॉमस एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनके सुंदर सफेद बाल घने थे और चमकदार आंखें थी। और मिस्टर स्कॉट कई वर्षों से मासिक पत्रिका निकाल रहे थे। वो किताबें भी निकालते थे और उनसे इन्होंने काफी कुछ सीखा भी था। और स्कॉट के बारे में यहाँ एक दिया है कि मिस्टर और जिनमें वे अपने विचारों और भाव को लिखते रहते थे, जिस तरह की किताबों को लिखते थे। और मेरा पहला स्वतंत्रता जो विचार था उनका निबंध था। थॉमस स्कॉट के लिए मैंने पहला स्वतंत्र विचारों वाला निबंध लिखा। यानी उन्होंने जब लिखा, उन्होंने पहली बार एक लेख लिखा उनके लिए, तो कुछ महीनों बाद जो लिखा गया तो पादरी की पत्नी के द्वारा लिखा गया था, ऐसा करके प्रकाशित कर दिया गया था। यानी इनका नाम नहीं लिखा गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आज हम कोई काम कर रहे हैं और एक पादरी की पत्नी थी, तो इनको इनका नाम लिखने का परमिशन नहीं मिलता गया। यानी मेरा नाम प्रकाशित नहीं हुआ और मेरे द्वारा लिखे गए इस निबंध बेनाम होंगे, मैंने मना कर दिया और चुप रहने का समय निकल चुका था। बोलिए अब इस वो समय नहीं था कि मैं चुप रहकर बर्दाश्त करती, मैंने वो नहीं माना। तो मास्टर्स हमें इन चीजों से कितना कुछ सीखने मिलता है अपने जीवन में, कि आज हम कहाँ कहाँ दबते हैं अपने जीवन में, हमें गलत के प्रति भी आवाज उठानी चाहिए। और वो कहती है मैं अब किसी धार्मिक समारोह में नहीं जाती थी। 1872 की यादगार क्रिसमस के बाद टाइफाइड बुखार हो गया था। मैं प्रकृति से नर्स थी, इन्होंने बहुत सेवा की थी लोगों की, और मुझे बहुत सेवा के अवसर भी मिलते थे। मैंने बीमार लोगों की सेवा करके अपने को भाग्यशाली समझा। तो व्यक्तिगत रूप से ये निर्धनों के घर जा जाकर उनकी सहायता करती थी, उनकी हेल्प करती थी। तो इनको प्रकृति माँ, मतलब इनको बहुत ज्यादा, इनको नर्स की तरह इन्होंने चुना था। ऐसा लगता था कि मुझे तो नर्स बनकर ही मैं जीवन आई हूँ, और बहुत खुश होकर करती थी। तो इनको चर्च में भी सेवा करने का मौका मिला। और इनको जब इनका शादी भी इनकी जब टूट जाती है, तो भी ये काफी समय तक ये अस्वस्थ रहती हैं, इनका स्वास्थ्य गिरता जाता है। फिर इनको ये बताती हैं कि मेरी छोटे छोटे बच्चे थे, उनके छोटे छोटे घुंघरा, क्योंकि इनके अपने भी बहुत घुंघराले बाल थे। कहती है मेरी बेटी थी, जब मैं घर वापस आती थी तो घुंघराल बच्ची का होना मेरे लिए अच्छा था, जो मुझे सजीव रखती थी। मेरे अकेलेपन दुख में लगातार वह घंटों खेलती थी। यानी माँ जब चली जाती है अपने बच्चे को छोड़कर, तो जब वो घर में घुसती थी, कहती है उसको देखकर मैं इतनी खुश हो जाती थी कि मेरा जीवन सजीव हो जाता था। मैं काम पर होती तो मुझे उसके होने का एहसास खुशी प्रदान करता। अगर कभी मुझे उसे छोड़कर घर से बाहर जाना पड़ता, तो जाते समय दरवाजे पर आकर वह गुड बाय करती।
वो कहती थी काफी देर तक वो इंतजार करती थी, मैं वापस आती थी तो उसका चमकता हुआ चेहरा मुझे बड़ा खुशी देता था, मेरा स्वागत करता था। तो बहुत सुंदर सुखद आनंद का वर्णन है इनमें। और वो कहती हैं कि मैंने सल्स के कई भाषणों को पढ़ा है, जीवन के दृश्यों में उनके बदलाव आया इन सबको पढ़कर। और एक और भी इसमें बहुत अच्छा किस्सा है उस पुस्तक में कि ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद, यानी जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वरवादी होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो अनीश्वरवादी। तो ईश्वरवादी कहते हैं भगवान ने मनुष्य बनाए हैं, वो ऐसा विश्वास रखते हैं। और जो अनीश्वरवादी होते हैं वो कहते हैं मनुष्य परिस्थितियों द्वारा बना है, यानी परिस्थितियां अच्छी बनाओ उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। यानी अगर आज हम अपने जीवन में खुद ही अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, यानी शायद अगर स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण अगर हम अपना कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में खुद ही परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार के रोग से अपराधों जैसी बीमारी खुद ही चली जाती है। यानी ये बात तो आज हम लोग भी सीख रहे हैं कि हम अपने अंदर अगर थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारे जीवन से बीमारियां चली जाती हैं। हम अपने मन को बदल लेते हैं, अपने विचारों को बदल लेते हैं। इस उम्मीद से भरा हमारा काम हमें ईश्वर की इच्छा के बिना संघर्ष नहीं करने देता। यानी हम ऐसा चाहें कि ईश्वर की इच्छा के बिना हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा फिर नहीं होता। इस प्रकार के कहती है मेरे विचार 1874 से 1886 तक इस तरह के रहे, और मैंने 1889 से शक्ति व खुशी देकर मुझे बाहर संघर्ष करने की प्रेरणा देते रहे। यानी ये इस विचारों में इन्होंने काफी समय अपना भी बिताया। तो मस्तिष्क का विकास भी किया, जीवन का जो बौद्धिक था, जो उनको ज्ञान था, उन्होंने वो प्राप्त किया। और ईसाई धर्म को लेकर भी बताती हैं कि इनके ऊपर कई दोषारोपण भी हुए। और कहती हैं कि एक मिस्टर ब्रैडलॉफ थे 1874 में, उनसे वो मिली और वो बहुत अच्छी उनसे मित्रता हो गई। शायद ही किसी वो स्त्री से मिले, उन्होंने मुझसे कभी कोई गलत शब्द भी नहीं कहे थे। तो बहुत अच्छे इंसान थे वो। और कभी कभी उनके साथ वो, ये पहले भी आया था मिस्टर ब्रैडलॉफ का, कि वो कहती हैं बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ वो कुछ समय ही रही थी। और लंदन जैसे शहर में वो एक साथ रहते थे, साथ साथ घूमते थे, यानी अच्छा समय उन्होंने अपना निकाला था। कार्ड्स भी खेलते थे, घंटों घंटों कार्ड्स खेलते थे। तो जब वो फिर बताती हैं 1875 में जनवरी में मैंने जो आत्म विश्लेषण के पश्चात मैंने अपने आप को प्रचारक, स्वतंत्र विचारक, समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत। तो बाद की तरफ जब इनके जीवन में परिवर्तन आया, मैंने अपनी लेखनी व भाषा का प्रयोग करने का प्रयत्न किया। इन्होंने कलम के द्वारा, सब जो कहते हैं ना, इन्होंने लेख लिखे, किताबें लिखी। इसी वर्ष 1875 में मुझे स्वतंत्र विचारों के सार्वजनिक वकील के रूप में जाना। उन्होंने बहुत कुछ किया और इस तरह से इनको फिर लोग जानने लगे। ऐसे परिष्कृत समाज की निर्माता जिनमें मैं अपने स्वतंत्र विचारों का नेतृत्व कर सकूं, वो इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में इस तरह किया। और 1890 में ये HP ब्लावर्सकी को मिली, यानी कहती हैं मैं 1889 को भूल नहीं सकती। मुझे इन्होंने जीवन की पूरी राह बताई, मेरे अंदर समाज में रहित बुराइयों को दूर करने की भावना अधिक उजागर होने लगी, और ज्यादा इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाया। फिर उसके बाद ब्लावर्सकी से मिलती हैं, ये इंडिया आती हैं। इंडिया में भी इन्होंने यहाँ पर भी अपने आंदोलन वगैरह में रही, गांधी जी से मिली। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी किताबें लिखी जो मैंने आपको अभी इनके बारे में बताया। कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, है ना, पत्रिकाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी, भगवत गीता भी लिखी। इस तरह से इन्होंने अपने आप को पूरा हिंदू लोगों को बताया कि मैं हिंदू की थी। और इनकी फिर 20 सितंबर 1933 मद्रास में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने जो अपना बनारस में, कहती थी कि मेरा घर बनारस में है, तो इनकी जो अस्थियों का जो विसर्जन होता है बनारस में लाकर ही किया जाता है। मास्टर वैसे तो मैं यही कहूंगी कि इनके जो किताबें हैं थियोसॉफी की, आजकल हम किताबें पढ़ते हैं, हमें रंजन सर कहते हैं कि आप थियोसॉफी की किताबें पढ़ें, बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें हैं वो। जो हम PSSM की किताबें पढ़ते हैं उससे भी और भी डीप नॉलेज है उनमें। तो कई किताबें हैं जो आपको स्वाध्याय उनका मिल जाएगा, और रंजन सर ने किया भी है। तो आप जैसे सेल्फ कल्चर है, और अभी कुछ नई किताबें भी आई हैं। रितु उसका क्या नाम है, कुछ आप बता सकते हैं? हम लोग यहाँ पे वो चलाते हैं ना जो ब्रह्म विद्या, वो सारा हाँ, थियोसॉफी पर हाँ, बेस्ड एक बुक थियोसॉफी का जो PMC हिंदी में भी चलता है वो ब्रह्म विद्या का ही है। है। तो और बहुत उसमें ही ब्रह्म उनका को डीप नॉलेज है।
यूएस पांडे जी का भी जो था वो भी सारा थियोसॉफिकल हाँ, सोसाइटी का ही था। थियोसॉफी बुक्स ही हैं उनकी, और अभी उनकी हिंदी में भी बुक्स आ गई हैं। इनकी कई किताबें हैं, हम लोगों ने जैसे उस रंजन सर से हम स्वाध्याय होते हैं उसमें सुनते हैं। तो आप लोग उनकी किताबों को अगर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी के आ, जो हम मेंबर्स हैं से भी अगर हम किताबें लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं एक पिक दिखा सकती हूँ उस बुक का। खत्री सर ने भी कहा है कि जो बुक्स हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको और डीप नॉलेज मिलती है। सारी किताबें पढ़ें, पर्टिकुलर कोई एक दो नहीं। मेरे पास और भी कई किताबें इस समय तो मेरे सामने ये रखी है, सनातन ज्ञान, जो मैंने अभी हाल में ही पढ़ी है, एनी बेसेंट की ही है। और एक है ब्रह्म विद्या के मोती, ये भी अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास आई है। ये यूएस पांडे सर की है। तो इनकी किताबें बहुत ही डीप नॉलेज है, और मैं बस आप लोगों को भी यही कहूंगी कि आप लोग भी इनकी पुस्तकें पढ़ें और ज्ञान वर्धन करें अपना। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमें बहुत सारे गुरुओं के बारे में पता चल रहा है। क्योंकि थैंक मैं यू। तो खुद ही जब पढ़ने बैठी थी, मैंने कहा ये तो हम सिर्फ इनका बस एक राइटर को हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, और इन्होंने सबसे अच्छी बात देखी है, मैंने जब किताब पढ़ा, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और कुछ आगे हमें नहीं पता। लेकिन हमारे देश के लिए इन्होंने कितना किया, महात्मा गांधी के साथ ये जुड़ी, है ना, इन्होंने इतना स्वतंत्रता सेनानी थी, इतने दुख के जीवन सहे, क्या नहीं सहा। उस दिन हमारा डिस्कशन भी हो रहा था जब हम परमहंस योगानंदा जी की किताब पढ़ रहे थे, तो परमहंस योगानंदा जी को मैसेज था कि उनको वेस्ट में जाके जो है ये सारा ज्ञान देना है। और एनी बेसेंट जो है इधर इंडिया आ गई, उन्होंने यहीं पे हाँ, सीखा ये करा, यानी कि बिल्कुल। ईस्ट एंड वेस्ट सब एक ही है, सबको ज्ञान यानी सब जगह प्रचार प्रसार करना है, सीधा है हमें, हम इस कोने बस। में हैं तो हमें दूसरे कोने में गौतम जाकर बुद्ध प्रचार थे वो प्रसार। अलग अलग सब जगह गए, क्योंकि ह्यूमंस तो वही सभी जगह है ना, कोई ऐसा नहीं है कि इसी को ज्ञान देना है और यही वाला ज्ञान देना है, ये तो सब जगह जाना है। तो आज हमारा पीएसएसएम देखिए ग्लोबल हो गया है, पाकिस्तान तक पहुंच गया। मैं तो यही देख रही थी कि मैंने जो नाम पढ़ा, मैंने न्यू इंडिया, इनका जो पत्रिका निकली थी, तो मैंने कहा ये तो मैं वहां अक्सर सुनती रहती थी, क्योंकि भाई उस बहुत पुरानी है। मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया, बोले हाँ ये उसी समय की पत्रिका का है। मैंने कहा देखो, आज हम लोग जब पढ़ते हैं इन चीजों को, तब थोड़ा और गहराई में जा पाते हैं। तो ठीक है, राइटर के नाम है, उनकी पुस्तकें पढ़ी, और इन्होंने अपनी गीता लिखा निकाली है, देखिए ये भी हमने समझा। कल भी हमने पढ़ा था, उन्होंने भी अपनी ये गीता निकाली थी। कितने मास्टर्स हैं, उन्होंने गीता को अपने अपने तरीके से हमें दिया है, अपने अपने अनुभव से लिखी है गीता। बहुत ही सुंदर। चलिए, तो मास्टर्स आप लोग अपना कुछ इसमें कुछ समझा सकी हूँ अपनी तरह से, तो आप लोग को शेयर करें, या कोई अपना अनुभव, जो भी कोई स्वाध्याय या ध्यान का कर सकते हैं। काफी मास्टर्स को मैं नया देख रही हूँ आज। आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते ओके, चलिए, थैंक यू।